हेलो गाइस। तो चलो अब हम अपना ISTQB की प्लेलिस्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं। 3 टॉपिक मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ चैप्टर 1 के। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। आपको लिंक तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, या फिर यहाँ पे आई बटन के ऊपर क्लिक करके आपको दिख जाएगा आपको प्लेलिस्ट का पूरा लिंक। तो चलो अब हम अपना साइकोलॉजी ऑफ टेस्टिंग को समझते हैं। समझते हैं। साइकोलॉजी ऑफ टॉपिक्स के अंदर मैंने 4 पॉइंट्स के अंदर बेसिकली ये टॉपिक कवर होता है। एक एक करके हम इन सबको पॉइंट्स को सीखेंगे। तो जो सबसे पहले वाला पॉइंट है वो है कि जो डेवलपर और टेस्टर होता है उन दोनों के जो माइंड सेट होते हैं उनके बीच में डिफरेंस होता है। कैसा डिफरेंस होता है कि जो डेवलपर होता है वो कंस्ट्रक्टिव माइंड लेके चलता है और जो टेस्टिंग होता है वो डिस्ट्रक्टिव माइंड लेके चलता है। इसका मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जब छोटा बच्चा होता है तो वो हर चीज तोड़ने की कोशिश करता है, तो वो एक डिस्ट्रक्टिव माइंड होता है। तो टेस्टिंग उस तरीके से है कि वो हर चीज को खोलने की कोशिश करता है, उसमें देखने के कैसे वर्क करने वाला है। लेकिन जो डेवलपर जैसे से वो बड़ा होता है फिर वो फंक्शनैलिटी के बारे में जानना पसंद करता है। वो उनको जोड़ के इकट्ठा एक चीज बनाना चाहता है। तो डेवलपिंग एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है, टेस्टिंग एक डिस्ट्रक्टिव अप्रोच है। तो जो डेवलपर होते हैं वो क्या करते हैं, पूरे जो डेवलपर होता है वो उस तरीके से नहीं सोच पाता जो टेस्टर सोच पाता है, और जो टेस्टर सोच पाता है वो डेवलपर नहीं सोच पाता। तो बेसिकली ये मेन डिफरेंस होता है। अब जो ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्टली आपके पास शुरू से ही टेस्टिंग का डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट आ गया। इस तरीके से आपको क्या है, टाइम टू टाइम वो ग्रोथ करता है। तो माइंडसेट चेंजेस विद टाइम। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे और ज्यादा डिस्ट्रक्टिव माइंड होता जाता है। और ज्यादा आप गलतियां निकालना चाहते हो, सॉफ्टवेयर के अंदर निकालने पकड़ने लग जाते हो। एक्सपीरियंस बेस्ड अलग से तरीके से माइंडसेट आपका डेवलप किया जाता है। तो पहली साइकोलॉजी है कि दोनों का माइंडसेट अलग अलग है, उसके अकॉर्डिंगली वर्क अलग अलग मैनेज करता है। सेकंड है हमारा लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस। कि देखो, लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि अगर मान लो किसी चीज को आपने खुद से बनाया है, तब आप उसके अंदर कम बग निकाल पाओगे एक एज कंपेयर टू किसी और बंदे को पकड़ा दो। मान लो अगर आप डेवलपर हो, आपने कुछ बनाया, आपने एक सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट बनाया, आपने अगर किसी रिलेटिव को अगर आपको दिया, तो वो उसके अंदर 50 कमियां निकाल देगा जो आप नहीं सोच पा रहे हो। तो वो लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस इसको बोलते हैं कि टेस्टिंग ऑन सॉफ्टवेयर से कम हम निकाल सकते हैं। तो इसलिए टेस्टिंग ज्यादा साइकोलॉजिकल ज्यादा अच्छी चीज मानी जाती है। पीयर टू पीयर टेस्ट कर सकते हैं, दो अलग अलग टेस्टर मिलके भी टेस्ट कर लेते हैं और उससे गलतियां भी निकल सकती हैं। जब डेवलपर और टेस्टर मिलते हैं तो एक सॉफ्टवेयर को थोड़ा और तरीके से अलग तरीके से टेस्ट करते हैं। तो अलग अलग लेवल्स ऑफ इंडिपेंडेंस डिपेंडेंसी करते हैं। ऐसे ही अगर चाहे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। ऐसे ही लिंक्डइन पर मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कनेक्शन की। तो वो सब था। अब इसका थर्ड टॉपिक है बेसिकली थर्ड पॉइंट, जो कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन होता है ड्यूरिंग डिफेक्ट रिपोर्टिंग। अब देखो, बेसिकली क्या है कि जब भी आप कोई भी डिफेक्ट वगैरह आप मिलता है, जब आप टेस्टिंग करते हो आपको डिफेक्ट वगैरह मिल गया, तो आप क्या करते हो, 3 अप्रोच आपको रियल टाइम में फॉलो करनी पड़ती है। पहला, बी प्रोफेशनल। आप है ना प्रोफेशनलिज्म दिखाइए, हर चीज हम बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में करिए, बिल्कुल कोई किसी को ब्लेम गेम नहीं होता। तो सेकंड पॉइंट है, डो नॉट ब्लेम डेवलपर। अगर किसी डेवलपर ने कोई गलती करी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके ऊपर ब्लेम करोगे कि भाई तूने क्यों गलती करी, ये है वो है इसकी वजह से ही गलती हुई है। ऐसा नहीं होता। रियल टाइम में आप बिल्कुल बस आपने बताया कि मैंने टेस्ट किया, ये बग मिला है, वो खत्म। बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म रखना है। और तीसरा हमारा होता है कि मेक श्योर डेव अंडरस्टैंड द डिफेक्ट। कि आपका जो भी आपने डिफेक्ट है प्रिसाइज हो। कि डेवलपर एक बार लिखा अपने स्टेप टू रिप्रोड्यूस को, उसको एज इट इज चला के देखे तो एज इट इज उस पॉइंट पे मिल जाए। तो ऑन टारगेट चलनी चाहिए। बी प्रोफेशनलिज्म, डोंट ब्लेम डेवलपर, मेक श्योर डेव अंडरस्टैंड द डिफेक्ट्स। ये 3 चीज है कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन की, जब भी कोई डिफेक्ट वगैरह मिलता है। फोर्थ और आखिरी साइकोलॉजी है कि बेसिकली टेस्टर और डेवलपर इन दोनों का गोल बेसिकली एक होता है कि जो प्रोडक्ट है वो बहुत हाई क्वालिटी का हो और जल्दी से जल्दी डिफेक्ट मिल सके, ताकि जल्दी से जल्दी फिक्स हो जाए, एंड तक प्रोडक्ट क्लाइंट तक पहुंचने से पहले सब कुछ रिजोल्व हो जाए। तो ये बेसिकली इन दोनों का गोल रहना चाहिए कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो, डिफेक्ट जो भी मिले ड्यूरिंग टेस्टिंग सेव्स टाइम एंड मनी। और टाइम जो सेव मन करता है तो ऑब्वियसली बात है, जितनी जल्दी आप डिफेक्ट ढूंढोगे उतनी जल्दी फिक्स होगा और क्लाइंट तक पहुंचने में आपका कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी पता लगती है। तो ये तो थे बेसिकली 4 पॉइंट जो साइकोलॉजी ऑफ टेस्टिंग के अंदर थे। यही थी वीडियो इसके अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर सकते हैं,
बेल आइकन का जरूर बटन दिख रहा होगा, उसको दबा दीजिएगा और ऑल कर दीजिएगा नोटिफिकेशन को। सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के दौरान। बाय बाय गाइस।